हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, इससे पीछे 7 वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया और मैंने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए टाइम एंड वर्क से संबंधित करीब मैंने पिछले वीडियो में 33 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, वो भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, यानी 34 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 34 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप भी दोस्तों मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 34 यह है कि एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं और ए, बी और सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आइए हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कहता है कि एक काम पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं। तो कहता है कि ए और बी साथ में काम करते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में आप कहता है कि बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं। बी और सी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो काम को समाप्त करने में 15 दिन लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में आगे कहता है कि ए, बी और सी 5 दिन लेते हैं। तो दोस्तों, ए, बी और सी साथ में काम करते हैं, तो इस काम को यह 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है? हमें काम को निकाल लेना है। हमें काम नहीं पता है कितना काम है, तो हम क्या करेंगे? काम को निकाल लेंगे। काम निकालने के लिए मैंने बताया था एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 6, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वह 30 आ जाएगा। यह 30 दोस्तों क्या हो जाएगा? यह 30 जो हो जाएगा यह कुल काम हो जाएगा, कुल काम। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे दोस्तों ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो अगर ए और बी 6 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बी और सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो एक दिन का जो काम होगा बी और सी का, आप 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। तो इसी प्रकार से ए, बी और सी का एक दिन का जो काम आएगा, एक दिन का जो काम आएगा वह आप 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी का एक दिन का जो काम है वो 5 है और बी और सी का एक दिन का काम 2 है और ए, बी और सी जो है मिलकर काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम जो है 6 है। तो दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और सी इस काम को करने में कितना समय लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ए और सी एक साथ काम करते हैं तो इस 30 काम को पूरा करने के लिए यह कितना समय लेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? ए और सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे? आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या करना है? ए और सी का एक दिन का काम निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी एक दिन का काम 6 है, तो हमें यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। यहाँ से बी और सी का एक दिन का काम 2 है, इस पर हम पुटअप करेंगे। तो पुटअप करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी और सी का एक दिन का काम 2 है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से आ जाएगा ए का एक दिन का काम जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम सी का भी निकाल लेंगे। सी का निकालने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा? ए और बी का। तो यहाँ से हमें सी फाइंड आउट मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन पे ए और बी का एक दिन का काम पुटअप करेंगे, तो यह 5 प्लस सी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सी का एक दिन का काम 1 हो गया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ए और सी मिलकर एक दिन में
1 + 4 हो जाएगा 5 काम करते हैं। तो इस 30 काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे? तो आप 30 को दोस्तों 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 छक 30, 6 दिन लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 6 डे हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 35 यह कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिनों 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा शुरू किया गया और ए और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं तो उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया जाता है। तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है टोटल काम को निकाल लेना और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि ए और बी क्रमशः जो होता है क्रमशः 24 और 12 दिन में काम करते हैं। तो यह ए जो होता है 24 दिन में काम करता है और बी जो होता है इसी काम को 12 दिन में काम करता है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी इसी काम को 4 दिन में काम करते हैं। तो दोस्तों हम काम निकालने के लिए टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 24 12 4 का एलसीएम लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वह 24 हो जाएगा। 24 क्या है टोटल वर्क यानी कुल काम। तो ए जो होता है 24 दिन में 24 काम करता है तो ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का एक दिन का जो काम आएगा वह 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ए बी और सी का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है कि यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया। कहता है कि क्वेश्चन में ए और बी एक इस काम को जो होता है साथ में शुरू करते हैं और साथ में यह 3 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी जो होता है 3 दिन तक कितना काम किया यह हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए और बी का एक दिन का जो काम होगा वह ए और बी का एक दिन का जो काम होगा वह 1 + 2 = 3 हो जाएगा। जब ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं तो ए और बी जो होता 3 दिन तक कितना काम करेंगे? तो 3 × 3 करना आ जाएगा 9। तो ए और बी ने 3 दिन तक 9 काम को समाप्त कर दिया। जबकि काम कितना था 24 में से 9 काम ए और बी ने 3 दिन तक कर लिया। इसके बाद जो शेष काम बचता है उसको सी कंप्लीट करता है। वही पूछता कि शेष काम को सी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे शेष काम को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर शेष काम दोस्तों आ जाएगा 24 - 9 तो यह आ जाएगा 15। जो शेष काम है 15। अब इस 15 काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा यही क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें यह नहीं पता है कि सी एक दिन में कितना काम करता है। अगर हमें पता चल जाता है कि सी एक दिन में कितना काम करेगा तो यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे निकालेंगे सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। और हमें पता है कि ए एक दिन में 1 काम करता है और बी जो होता है एक दिन में 2 काम करता है। इन दोनों वैल्यू को इस पे हम पुटअप करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम पुटअप करते हैं। एक का ए जो होता है एक दिन में 1 काम करता है 1 और बी जो होता है एक दिन में 2 काम करता है 2 + 3 = कितना आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो ये हमें मिल गया कि सी जो होता है एक दिन में 3 काम करता है। अब उसे करना है 15 काम। तो आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 दिन। सी जो होता है रिमेनिंग काम को वह 15 दिन में समाप्त कर लेगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 यह कहता है कि सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से दुगना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए एक काम को पूरा करने से 6 दिन पहले छोड़ देता है और बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और संभावना है कि आने वाले 2021 में जो यूपीएससी का एग्जाम होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 36 कहता है कि सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से दुगना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से ए बी और सी के जो समय का रेशियो मिल जाएगा। तो ए बी और सी के जो समय का रेशियो होगा वह ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इन तीनों के जो समय का रेशियो होगा वह, अगर बी जो होता है एक काम को करने में 1 समय लेता है तो इसे बी जो तो सी जो होता है बी का दुगना समय लेगा, मतलब 1:2 हो गया। और इसे आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए उसी काम को करने में सी से 3 गुना समय लेता है। ए जो है सी से 3 गुना समय लेता है। अगर सी जो होता है काम को 2 दिन में करता है तो ए जो होता है इससे 3 गुना मतलब 6 समय लेता है, 6 दिन समय लेता है। तो ए बी और सी के जो समय का रेशियो हो जाएगा वह 6:1:2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमें समय का रेशियो तीनों का मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है कि इनकी क्षमता का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों अगर समय का रेशियो दिया है तो हम क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या है, एक फार्मूला कंसेप्ट होता है कि जो क्षमता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे, अगर समय का रेशियो दिया है तो हम क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। अगर समय जो है 6 है तो क्षमता जो हो जाएगी वह 1/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ए बी का भी हो जाएगा बी, और इसी प्रकार से अगर सी की क्षमता समय जो है 2 है तो इसका जो क्षमता हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तो आप 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा 2 6। तो यह क्षमता का रेशियो दोस्तों आ गया। इसको और सिंपल कर लेते हैं तो यह 2 से कटेगा 2 6 12 और 2 3 6 हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया क्षमता का रेशियो। क्षमता का जो रेशियो है वह ए बी और सी का तीनों का क्षमता का रेशियो निकल के आ गया है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक काम को पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें काम निकाल लेंगे। यहाँ से हमें काम निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से हम काम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम टोटल काम निकाल लेंगे। दिया कहता है कि क्वेश्चन में बी जो होता अकेला काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है। बी जो होता अकेले काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम निकाल लेंगे कुल काम। कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल काम जो होता है वह क्षमता गुणे दिन के इक्वल होता है। क्षमता गुणे दिन के इक्वल होता है। तो यहाँ से बी जो होता है काम को 16 दिन में करता है तो गुणे 16 और बी की जो क्षमता है वह कितनी है 6 है। तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा 16 छक्का 96। यह जो होता है टोटल काम हमें मिल गया है। तो जब टोटल काम मिल गया है, अब क्वेश्चन में कहता है कि एक काम को पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। जो काम को पहले छोड़ के जाएगा उससे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करा लेंगे। जितना दिन पहले छोड़ के जाएगा उतना दिन उससे हम ज़्यादा काम करा लेंगे। तो दोस्तों हम ए जो होता 6 दिन पहले काम को छोड़ के जाता है तो हम क्या करेंगे, ए से 6 दिन ज़्यादा काम कराएंगे। तो ए जो होता 6 दिन ज़्यादा काम करेगा तो 96 जो टोटल काम था और 96 में से 6 दिन ए जो है ज़्यादा काम करता है। तो ए जो होता है 6 दिन जो काम करता है 1 की क्षमता से करेगा तो 1 गुणे 6 हो जाएगा।
1 गुणे 1 हो जाएगा। अब जो होता है आगे कहता है कि बी जो होता है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो अब हम क्या करेंगे, बी से भी 3 दिन ज़्यादा काम करा लेंगे। तो बी जो होता है 3 दिन में कितना काम करेगा, तो बी जो है, बी की जो क्षमता है वह 6 है, तो 6 की क्षमता से वह 3 दिन कितना काम करेगा, 3 गुणे 6। तो टोटल काम हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 96 6 कितना 102 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, 120 काम टोटल हो गया। ये दोस्तों 120 का। अब 120 काम को कहता है कि ए, बी और सी इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यह क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। यहाँ पे जो सी दिया है कि x दिनों के लिए काम करता है, यहाँ इससे हमें कोई मतलब नहीं, यह बस सिर्फ हमें जो होता है क्वेश्चन में जो होता है फंसाने के लिए दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ से ए, बी और सी का तीनों के अगर तीनों कितने दिन में काम करते हैं, यह हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो अगर हम ए और बी, सी का 1 दिन का काम पता आ जाता है, तो हम टोटल काम को निकाल लेंगे कि ए, बी और सी 120 काम को कितना दिन में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है ए और बी की जो क्षमता है यह है 1:6:3 है। तो इसका मतलब होता है कि ए जो होता है 1 दिन में 1 काम करता है, बी जो होता है 1 दिन में 6 काम करता है, सी जो होता है 1 दिन में 3 काम करता है। जब ए, बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो यह 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो यह 1 दिन में जो होता है दोस्तों, इसको आप जोड़ लेंगे, 6 3 9 1 10 काम करेंगे। 1 दिन में 10 काम करते हैं तो 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा 12। ए और बी, ए, बी, सी और तीनों मिलकर इस काम को जो होता है 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 12 डे हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों